अक्टूबर 2023। आज मैं एक बहुत आपातजनक मुद्दे पे विचार पेश करूँगी और आज मैं कोई भी कोर्ट जजमेंट पे नहीं बोलने वाली हूँ। आजकल एक नया जो इंडी गठबंधन हुआ है, जो छोटी छोटी पार्टियाँ और कांग्रेस के साथ जो पार्टीज इकट्ठी होके एक गठबंधन बनाया है, उसका फ्यूचर तो क्या होगा हमें पता नहीं है, मगर वो लोग देश के अंदर एक जहर डाल रहे हैं विभाजन का। उन लोगों ने एक नया आविष्कार किया है जिसकी शुरुआत बिहार से हुई है और वो वहाँ पर जाति गणना हुई है कि कौन सी जाति के लोग सबसे ज़्यादा है। जो 2024 में 14 में कांग्रेस जब भी गई, उसके पहले उन लोगों ने किया था और देश के 5,000 करोड़ उन लोगों ने खर्च किए हैं। मगर जो नई सरकार आई नरेंद्र मोदी की एनडीए की, उन्होंने वो जाति के आधार पर जो जनगणना हुई उसको प्रकाशित नहीं किया, पब्लिक पे नहीं लेके आए। तो अभी इस जो बिहार से जो शुरुआत हुई है कि जितनी जाति की आबादी है उसके बराबर उनको सुविधा मिलेगी। मतलब कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि सपोज ओबीसी कास्ट है, जो वो लोग आजकल बोल रहे हैं अदर बैकवर्ड क्लास, तो वो कास्ट की अगर आबादी ज़्यादा है तो उनका ये देश के संसाधनों पे, रिसोर्सेज पे, इनके पैसों पे उनका सबसे पहले हक होगा और ज़्यादा हक होगा। मतलब जो कम आबादी वाले हैं उनका कम होगा और ज़्यादा आबादी वाले हैं उनका ज़्यादा होगा। अभी ये कानूनी तरीके से बैठता है कि नहीं वो भी हमें देखना है, मगर उसके पहले हम हमारे इतिहास में जाते हैं कि हमने मुगलों का शासन देखा, डच, पोर्टुगीज, फ्रेंच कॉलोनीज थी, इंग्लिश कॉलोनी थी और ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सालों तक रूल किया और अल्टीमेटली 1947 में हमें आज़ादी मिली। मगर ये आज़ादी मिली वो एक शब्द नहीं है, एक स्टेटमेंट नहीं है, मगर हमारे पूर्वजों ने इस देश की मिट्टी के लिए अपना बलिदान दिया है। उन लोगों ने अपने युवा वर्षों दिए हैं। हम लोग यहाँ एंजॉयमेंट की बात करते, वो लोग आज़ादी की बात करते थे। ऐसे कितने युवा होंगे जिन्होंने नौकरी नहीं की मगर सिर्फ आज़ादी की लड़ाई की। उन लोगों ने शादी नहीं की, अपना नई घर नहीं बसाया ताकि हम लोग अपना जिंदगी आसानी से गुजार सके। तो अभी जब भी पार्टीशन हुआ, जो दो देश बने, एक इस्लामिक कंट्री बनी पाकिस्तान और दूसरी हमारी भारत। वैसे भारत ओरिजिनली हमारा हिंदू राष्ट्र ही बनता, मगर नेहरू जी ने इसको सेक्युलर बनाया क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम भी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो रह रहे हैं भारतीय मुस्लिम वो हमारे खुद के ही हैं और उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम है कि यही नेता जो है वो देश के अंदर जहर घोल रहे हैं रिलीजन के बेसिस पे, जातिवाद के बेसिस पे। और कैसे हम देखते हैं, जब भी 1947 में पार्टीशन हुआ तो बॉर्डर पे काफ़ी धमाल थी। इधर से लोग उधर आते थे, उधर से लोग इधर जाते थे। आधे बच्चे छूट गए, कहाँ गए किसी को नहीं पता। मैंने तो ऐसे 2-3 फैमिली देखे जो लोग बोलते हैं कि हमारा बेटा वो हम लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे तो वो कहाँ छूट गया पता ही नहीं है। तो ये सब माँओं की सिस्कियाँ सुनाई नहीं देती। भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, काफ़ी लोग हैं जिन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया और हम उसे भूल नहीं सकते। अब ये लोग जो बोल रहे हैं कि जितनी आबादी उतना हक, संसाधनों पे उनका इतना हक, तो कहाँ तक कानूनी सिद्धांतों के मूल के साथ
मैच करता है, मतलब क्या वो कानूनी प्रक्रिया के साथ बराबर बैठता है? क्या हमारा संविधान ऐसी कोई कानून को मान्यता देगा? तो हम देखते हैं कि हमारा संविधान क्या कहता है। संविधान से आगे कुछ नहीं है। तो अनुच्छेद जो 14 है वो हर एक भारतीय को कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। मतलब कोई भी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर आपका कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबको बराबर का हक है। फिर अनुच्छेद 15 के अंदर धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का भी निषेध है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आप इधर से आए हो, गुजरात से आए हो, राजस्थान से आए हो, महाराष्ट्र से आए हो और तुम उसका भेदभाव करो। हालांकि जब हम आज़ाद हुए तभी एक बड़ा सा वर्ग ऐसा था जो बहुत पिछड़ा था। वो हमारी शायद जाति और वर्ण व्यवस्था के वजह से था और उनके लिए बाबा साहेब आम्बेडकर ने ये 10 साल के लिए एक प्रावधान किया था अनुच्छेद 15 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और फिर बाद में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी हमारी जो पार्लियामेंट है वो सक्षम है उन लोगों को ज़्यादा सुविधा देने के लिए, जैसे नौकरी में रिजर्वेशन, पढ़ाई में रिजर्वेशन, ये सब हुआ है और होते आया है और किसी ने आवाज़ नहीं उठाई है, क्योंकि इस देश के लोग जानते हैं कि एक सर्टेन वर्ग है जिसको आगे आने की ज़रूरत है। हालांकि उसका मतलब ये नहीं है कि जो टैक्स भरते हैं या अपर कास्ट के लोग हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा, उनको भी बराबर का हक है। हाँ, उतना है कि उन लोगों को मेरिट पे पास होना पड़ता है और ज़्यादा मार्क्स लेके आना पड़ता है। तो ये अनुच्छेद 15 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी समुदाय या धर्म को जनसंख्या के अनुसार अधिकार मिले। जब राहुल जी या कोई भी इंडी गठबंधन के नेता, जिनका हम सम्मान करते हैं कि हाँ वो हमारे नेता है, मगर वो जब डिवीजन की बात करते हैं तब ये एक खतरे का घंटा है और ये खतरे के सिवा कुछ नहीं है। हम आज भी हिंदू मुस्लिम राइट्स देखते हैं, जैसे दिल्ली में हुआ, फिर मुंबई में हुआ, ये हम देखते हैं, मगर हम इसको एंडोर्स नहीं करते। ये गलत है, वो हम सब मानते हैं, सारे रिलीजन मानते हैं। तो अगर ये लोग कहते हैं कि आबादी के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर उनको अधिकार मिलेंगे, ये अपने संविधान का उल्लंघन है और ये अन्य जातियों और लोगों के वर्गों के लिए खुले विभाजन और खतरे की निशानी है, उसके सिवा कुछ नहीं है। ये लोग बांट रहे हैं हमारे देश को जातियों में, धर्मों में, और अब बस हुआ, हमें नहीं बंटना है। अभी इसका क्या होगा तो भविष्य में ये खतरनाक स्वरूप ले सकता है और रक्तपात की एक और श्रृंखला हो सकती है। हम सारे देशवासी, हमारे CJI जो चंद्रचूड़ जी है, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि वह स्वतः संज्ञान ले इन सारे स्टेटमेंट का और धर्म के आधार पर विभाजन के इस जहर को, जाति, अभी तो जाति धर्म का तो हो गया, अब जाति के आधार पर देश का विभाजन के इस जहर को रोकने की तुरंत कार्यवाही करें। और दूसरा कि ऐसे नेता जो हमें बांटते हैं हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख, ईसाई में, और अभी तो हिंदुओं को बांटने का शुरू हो गया कि OBC, BC, SC, ST, गुजराती, मराठी, ये क्या हो रहा है?
हम सब भारतीय हैं। हम जब बॉर्डर क्रॉस करते हैं, हम ये नहीं बोलते कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम गुजराती हैं, हम मराठी हैं, हम राजस्थानी, हम भारतीय हैं। तो हमारे जो CJI हैं चंद्रचूड़ जी, उनको एक रिक्वेस्ट है कि वो इसका संज्ञान ले और ऐसे नेताओं और पार्टियों को स्थायी रूप से चुनाव लड़ने से रोकें और उनको परमानेंटली बैन करें, क्योंकि ये हमारे देश के भविष्य का, एकता और अखंडता का